जिनकी गिनती नहीं है, तब जा करके बड़े भाग्य से हमें आपको माँ के गर्भ में डाला गया। जब माँ के गर्भ में ये चेतन जीवात्मा पहुंची है, प्रेमी भाई बहनों, हमारे गुरु महाराज ने बताया कि अरे बच्चा, ये तो 84 की यातनाएं हैं, लेकिन जब तुम्हें ये मानव का शरीर मिलने का समय आया, उस समय की पीड़ा का बखान करते हुए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया कि अरे बच्चा, सुनो गर्भ की बात बिचारा, मात पिता रज बीज समारा। कहा रे बच्चा, जब माँ के रज से और पिता के वीर से माँ के गर्भ में तुम्हारा ये मनुष्य मंदिर 5 महीने 10 दिन में बन करके तैयार हो गया, तब इसमें कोई फर्क नहीं था। जब मंदिर बन करके तैयार हुआ, तब उसके अंदर उस परम पिता परमात्मा ने चेतन जीवात्मा को प्रवेश किया। जब माँ के गर्भ में चेतन जीवात्मा पहुंची, तो उसको एहसास होने लगा जैसे हमारे आपके शरीर से जीवात्मा निकल जाए, हमको ना घाम का चिंता रहेगी, न भूख की चिंता, न पानी की चिंता, कोई एहसास नहीं रहेगा। तो जब जीवात्मा माँ के गर्भ में 5 महीने 10 दिन में आई, तो वहाँ की स्थिति का बखान करते हुए स्वामी जी महाराज ने बताया, अरे कहा उल्टा उर्द मुखी मुख पावे और तन भीतर का को दोहरावे। कहा वहाँ माँ के गर्भ में ये जीव उल्टा टंगा था, पैर ऊपर था, सर नीचे था, और भया विकल मुख नरक समाना और जठर यगिन तन तपन जराना। माँ के गर्भ में जो जिस झिल्ली में ये जीवात्मा हमारी आपकी ये बंद थी, उसमें मल और मूत्र भरा था। हमारे मुंह और नाक के ऊपर से वो मल मूत्र बह रहा था और ऊपर उल्टा टंगा था। और प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर एकदम भुरभुरा था। तो इसको पकाने के लिए जैसे कुम्हार मट्टी को लेकर के घड़ा बनाता है, और जब वो कच्चा घड़ा बना लेता है तो वो किसी काम का नहीं रहता है, तो उसको आवा लगा करके वो पकाता है, और पकाने के बाद जब उसमें जल भरो तो वो शीतल जल निकलता है। उसी प्रकार से माँ के गर्भ में हमारा ये शरीर उल्टा टवा, मुंह में टट्टी पेशाब भरा और नीचे से अग्नि लटक रही है, तो उस पीड़ा को ये जीवात्मा बर्दाश्त नहीं कर पाई। तब उस परम पिता परमात्मा से पहले तो अपने आप इन्होंने कोशिश की, उस कष्ट से निकलने का रास्ता ढूंढने लगे, इधर उधर रास्ता ढूंढा, लेकिन रास्ता नहीं मिला। हमारी माताएं बहनें कहने लगती है कि अब जीव आ गया है, बच्चा करवट बदल रहा है, लेकिन हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, वो बच्चा करवट नहीं बदल रहा है, वो वहाँ की मुसीबत कष्टों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है। अरे विचार करो प्रेमी भाई बहनों, हमको उल्टा टांग दिया जाए, हमारे मुंह में टट्टी पेशाब भर दिया जाए, नीचे से अग्नि झटका दी जाए, तो क्या दशा होगी। लेकिन हमारे आपके साथ ये सब हुआ है, ये सब हुआ है। जब ये जीवात्मा निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाई, तब लास्ट में विवश होकर के उस परम पिता परमात्मा से ये विनती प्रार्थना करने लगी कि दीन दयाल विरुद्ध संभारी और नाथ मम संकट भारी। कहा आपको दिनों के दयाल हो, मेरे ऊपर ये बहुत भारी संकट है, मुझको इस संकट से बाहर कर दो। हे प्रेमी भाई बहनों, हम सब लोगों ने अपने अपने माँ के गर्भ में फिर वादा किया उस परमात्मा से। ये जीवात्मा कहती है कि मेरे पास कोई कागज कलम नहीं है जो मैं यहाँ की तकलीफ को लिख सकूं, मैं ये दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके आपसे वादा करता हूँ कि संसार में जब जाऊंगा तो मुट्ठी को देख करके मुझे याद आ जाएगा और मैं संसार में जाकर के आपका भजन करूंगा। कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राती। हम सब लोगों ने अपने अपने माँ के गर्भ में उस परम पिता परमात्मा से ये वादा किया कि प्रभु हमको इस कष्ट से बाहर करो, हम संसार में जाकर के आपका भजन करेंगे। तब साहब से अरज गुहारी और बंदी छोड़ मोहि ले उबारी।
जब ये जीवात्मा पुकार करने लगी तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, ओ दयालु प्रभु हमारी विनती प्रार्थना को सुन करके तब हमको विनय सुनी जब कृपा निधि, पवन चलायो वेग और यो निछोड़ बाहर भयो और भूला ज्ञान विवेक। उस मालिक ने जब हमारी विनती प्रार्थना को सुना, हमको माँ के गर्भ से बाहर किया और जब हम माँ के गर्भ से बाहर आए प्रेमी भाई बहनों, उसी समय काल भगवान हमारी जीवात्मा के साथ खेल खेल देते हैं, माया को बुला करके आदेश दे देते हैं कि रच प्रपंच जगजाल बनाओ और भरम जाल में जियो फंसाओ, ताकि इस जीवात्मा को ये भगवान का भजन न करके अपने वतन को वापस न जाने पाए। इसके लिए जो भी तुमको करना है सारा तुमको छूट दे दी गई है, इनको अपने बंधन में बांध लो। तो माया ने तो रच दिया, जब माया को आदेश मिला तो माया ने तो रच दिया अपनी माया जाल। माया को जब ये आदेश मिला तब उसने काम क्रोध को लगा करके हमको आपको इन पांचों जंजीरों में बांध करके जकड़ करके रख दिया प्रेमी भाई बहनों, और उसी में हम आप डोल रहे हैं, मोह में, ममता में, क्रोध में, काम में, लोभ में, तमाम प्रकार का। किसी को बच्चे के साथ लोभ हो गया, किसी को खेती के साथ, किसी को किसी के साथ है, ऐसे ऐसे करके हम काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में फंस करके और किसी को धन का अहंकार जैसे चक्की की तरह उसी में घूम रहे हैं और हमारी ये चेतन जीवात्मा अपने वतन का रास्ता भूल गई। जब ये रास्ते को भूल गई प्रेमी भाई बहनों, और इतने पर भी काल भगवान को छुट्टी नहीं मिली, वो हमारी आपकी चेतन जीवात्मा की ताकत को जानते हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चा आज तुमसे एक सूर्य की गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेकिन जिस वक्त अपने वतन से, अपने घर से तुम्हारी जीवात्मा निकल करके नीचे को आई, इसके अंदर 16 सूर्यों का प्रकाश था, 16 सूर्यों का प्रकाश था। तो काल भगवान समझ गए कि इतनी बलवान जीवात्मा मेरे माया के बंधन में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के बंधन में ये रुकने वाली नहीं है, इन सारे बंधनों को तोड़ करके अपने वतन को वापस चली जाएगी। तो वहीं पर काल भगवान ने फिर दांव फेंका। काल बली ने तुरंत ही और परम बुलायो पास, और तब दोनों मिल रचने लगे और काल कर्म की घास। वो तो जानते थे कि ये निकल जाएगी, तब उन्होंने कर्म को बुला करके और कहा कि तुम ऐसा करना, हमको आपको ये छुट्टा, जैसे आज का छुट्टा जानवर घूम रहे हैं, ऐसे हमको आपको छुट्टा छोड़ करके कहा, देखो ये तुम कर्म करो, कर्म करने का मैं तुम्हें पूरा अधिकार दे रहा हूँ। ये अच्छा कर्म और बुरा कर्म, कहा 2 प्रकार के कर्म हैं। अब ये कर्मों को तुम करो और जो भी कर्म करोगे उसी की सजा तुमको भोगनी पड़ेगी, क्योंकि मैं काल का रूप हूँ। गोस्वामी जी महाराज ने भी इशारा कर दिया कि काल रूप तीन कर्म भ्राता और शुभ या अशुभ कर्म फल दाता। कहा मैं काल का रूप हूँ, अपने तरफ से तुमको कोई सजा नहीं दूंगा, जो तुम कर्म करोगे उसी का फल मैं तुमको दूंगा। हे प्रेमी भाई बहनों, शुभ या अशुभ कर्म अनुहारी और देते इस फल हृदय बिचारी। हमको बता दिया कि अगर तुम भूखे को भोजन कराओगे, किसी असहाय की मदद करोगे, भगवान का देवी देवताओं का पूजा पाठ करोगे, तो ये अच्छे कर्म है, इसको शुभ कर्म कहते हैं। इसका फल क्या है कि तुमको स्वर्ग और वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो जाएगा तो पुण्य छीणे मृत्यु लोगे, फिर इसी मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और कहा कि देखो ये अशुभ कर्म पाप कर्म है, अगर किसी जीव को मार करके काट करके खाओगे, किसी को सताओगे, किसी की जमीन हड़पोगे, किसी के साथ अन्याय करोगे, तो ये अशुभ कर्म है, इसकी सजा है। पहले तुम्हें नरकों में
सजा दी जाएगी, जलाए जाओगे, काटे जाओगे, तमाम प्रकार के नर्क है। आज तो हमारा विज्ञान में पढ़े लिखे लोग कहते ये कुछ है ही नहीं है, लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, मुंह से कह देने से कुछ हटने वाला नहीं है, वो बराबर हमारी निगरानी चल रही है। अब हम आप जीव अच्छे बुरे काल कर्म का बना पसारा और 184 का मिश्र तारा, काल और कर्म के आधार पर हमारी ये चेतन जीवात्मा जब से अपने वतन को छोड़ करके आई, इसी में गोते खा रही है, अपने वतन को वापस नहीं जा पा रही। अब इधर हम आप सोच लेंगे कि भाई देखो भगवान के पास इतनी जीवात्माओं का हिसाब किताब कहाँ से रहेगा, हम आपको साल 2 साल में जो काम किया भूल जाते हैं। लेकिन नहीं प्रेमी भाई बहनों, इस गलत फहमी में मत रहना कि हमारा लिखा पढ़ी हिसाब किताब नहीं हो रहा है। अरे वो हमारे ऊपर परमात्मा ने, जैसे देखो जानवर होता है और उससे अपने फसल की सुरक्षा के लिए हम आप क्या करते हैं, कटहला तार लगाते हैं। उसी प्रकार से उस परमात्मा ने हमारे हिसाब किताब के लिए 2 गुप्तचरों को लगाया, एक का नाम चित्र और दूसरे का नाम विचित्र, और एक को रजिस्टर दे दिया, दूसरे को कुदरती कैमरा दे दिया और हमारे दोनों कंधों पर बिठा दिया। और हम आके सोचते हैं कि हमको कोई देखने वाला नहीं है। उनको आदेश हो गया, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि वो काल भगवान ने उनको आदेश दिया कि 5 वर्ष तक इनसे कुछ मत बोलना, 5 वर्ष के बाद तुम अपने पेन को उठा करके और इनकी लिखा पढ़ी शुरू कर देना। है प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके पेन की स्याही खत्म हो सकती है, लेकिन वो जो कुदरत के बनाए हुए 2 कैमरे वो हैं, उनकी स्याही घट चुकने वाली नहीं है। जब हमारे शरीर से हमारी चेतन जीवात्मा निकलेगी तभी उनकी कलम बंद होगी। और दूसरे को जो कैमरा दे दिया तो वो बराबर कैमरा हमारे ऊपर लगा करके रखे हैं। इसका प्रमाण है प्रेमी भाई बहनों, देखो गोस्वामी जी महाराज रामचरितमानस में लिख करके गए कि गुप्त प्रकट अपराध जो करत जीव जगमाहि, और वो सब लिख लिख धरत है और तन क्यों चूकत नाय। जो हमारे अच्छे बुरे कर्म है वो बराबर लिखा पढ़ी हो रही है। आप क्या समझते हो, यहाँ की अदालत से तो हम आप बच सकते हैं प्रेमी भाई बहनों, लेकिन उस अदालत से कोई बचने वाला नहीं है। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे, और नरक बीच घोर दुख सहना पड़ेगा और रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। जब होगा जब परलोक में तेरा हिसाब, कैसे मुकरोगे बता दो भाई जनाब, और जब वही तेरी निकाली जाएगी तो बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब वहाँ पर हिसाब होगा, यहाँ की अदालत में हमारे 4 बच्चे हैं, हमारा बहुत बड़ा सोर्स है, पैसा है, यहाँ जाकर के घूस दे करके मजिस्ट्रेट को खरीद सकते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, उस अदालत में कोई घूस का चक्कर नहीं है। कर्म के बंधन से कोई धरती के अंदर ऐसी हस्ती नहीं है कि जो ये जीव को बचा ले। देखो कर्म के बंधन में जिन भगवान राम की हम आप पूजा करते हैं, अपनी जीवात्मा का कल्याण चाहते हैं, उनके द्वारा वो जिस धरा धाम पर भगवान कृष्ण आए, भगवान राम आए, उनको भी अपने कर्मों का बदला चुकाना पड़ा। जब सीता हरण हो गया, भगवान राम जंगल जंगल घूम रहे थे, लताओं से पूछ रहे थे कि हे खग मृग हे मधुकर प्रेमी, और तुम देखी सीता मृग नहीं। यही खोज में है प्रेमी भाई बहनों, उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई और हनुमान जी ने उनकी मित्रता सुग्रीव से करा दिया। जब दोनों मित्र मिले, अपने अपने कष्टों को बताया, कहा मेरे भाई ने मेरी पत्नी को और मेरे राज्य को हड़प लिया, और भगवान राम ने कहा कि मेरी पत्नी का हरण हो गया, तो कहा चलो हम एक दूसरे की मदद करेंगे।
जाएंगे। हे प्रेमी भाई बहनों, और सुग्रीव के द्वारा कहने पर भगवान राम ने बाली का वध कर दिया। जब बाली का वध हो गया, बाली वही मैदान में हाथ जोड़ करके भगवान राम से कहने लगा कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कौन नाथ मोहि, हमारा मैं बैरी हो गया और सुग्रीव आपका प्यारा हो गया। हे प्रभु, जाते जाते कम से कम इतना तो बता दो कि मेरा अवगुण क्या था। तब भगवान राम वहीं पर कहने लगे कि अनुज वधू भगनी सुत नारी, सुन सके कन्या समचारी, अभी नहीं कुदृष्ट बिलो कई जोई, और ताही बधे कुछ पाप ना होई। जो भाई की स्त्री बहन को, बहू को, बेटी को इनके ऊपर कुदृष्टि डालता है, इनका वध करने में कोई दोष नहीं लगेगा। जब इतना भगवान राम ने कहा, बाली हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे प्रभु, ये अनुज वधू भगनी का रिश्ता तुम बंदरों मनुष्यों में होता होगा, हम भालू बंदरों में ये अनुज वधू का कोई नाता रिश्ता नहीं है। जब इतना बाली ने कहा, भगवान राम चुप हो गए, निरुत्तर हो गए, जवाब देते नहीं बना। प्रेमी भाई बहनों, लाचार होकर के भगवान राम कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई कि अचल कर हूं तो न राखो प्राणा। भगवान राम कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो अमर कर रहा हूँ, तेरे प्राण को वापस ला रहा हूँ। ऐ प्रेमी भाई बहनों, वहीं पर बाली होशियारी करके हाथ जोड़ करके कहने लगा। जब भगवान राम ने कहा कि अचल कर हूं तो न राखो प्राणा, तो बाली कहे सुन कृपा निधाना। बाली हाथ जोड़ करके कहने लगा कि हे प्रभु, अब ये मुझे नहीं चाहिए, जो होना था सो हो गया, अब मुझे ये अचल अमर पद नहीं चाहिए। इस संसार में जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना पड़ेगा, लेकिन मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। इस गति को प्राप्त करने के लिए लोग कितनी तपस्या करते हैं कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अवंत राम तेहि आवत नहीं। मरते व सारा जीवन तपस्या में लीन रहते हैं, जब शरीर से जीवात्मा निकलती है तो उनके मुख से राम राम नहीं निकलता है। और मैं कितना बड़ा भाग्यशाली हूँ कि आप ही के हाथों, आप ही की गोद में आपके धाम को जा रहा हूँ। हे प्रेमी भाई बहनों, तब भगवान राम लाचार हो गए और वहीं पर बाली से वादा किया कि जब यदुवंश कृष्ण ने अवतारा, कहा ये मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है तेरा, और जब मैं द्वापर में यादव कुल में कृष्ण के रूप में इस धराधाम पर आऊंगा, तब जा करके तुम्हारा ये बदला चुकाऊंगा। हे प्रेमी भाई बहनों, वक्त आया, समय बीता, फिर अत्याचार